हेलो एवरीवन। आज के इस सेट में हम असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सीरीज है। इससे पहले हमने 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर रखा है। इस सेट के 100 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एंड प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ही मैंने इन सारे के सारे क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को देखिए, पेन पेपर लेकर बैठिए। जो भी क्वेश्चंस आपको नया लगता है या फिर आप भूल चुके हो उसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम से पहले आपको बार बार ये वीडियोस ना देखना पड़े। मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन, हर एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। शहीद आजम के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये भगत सिंह जाने जाते हैं। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को है? तो ये सुरक्षा परिषद को है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये था मिहिर सेन। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 1 किलो बाइट में कितना बाइट होता है? तो ये 1024 बाइट होता है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो ये बॉक्साइड है। कंप्यूटर की अस्थाई अस्थायी स्मृति का क्या नाम है? तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। ये कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है? वो हार्डवेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है केरल का। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था एनी बेसेंट ने। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये डायनेमो के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये अमर्त्य सेन को मिला है। किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं? तो ये संध्या तारा जो है ये शुक्र को कहा जाता है और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो ये पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। और किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो ये गोदावरी को कहा जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो ये माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो ये 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है होम पेज। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है अमीर खुसरो को। क्वेश्चन नंबर 24, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो ये कौन था? ये था बटुकेश्वर दत्त। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो ये रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो ये हेली पुच्छल तारा। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया था? तो ये ले गया था कौन? नादिर शाह।
गांधी जी ने किससे अपना राजनीतिक गुरु माना? तो ये गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है इथाइल मर्केप्टेन को। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ये ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े जो था वो उसकी हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी 1930 में। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो ये अपकेंद्रीय बल से बनाई जाती है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो ये 71% पानी है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो ये था रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से नवाजित किया गया था, सम्मानित किया गया था। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये बांसुरी बजाते हैं। और पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो ये स्पुतनिक 1 था। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो ये 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो ये 4 मिनट लगता है। क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र, जिसको भोर का तारा भी कहा जाता है। प्याज में खाद्य पदार्थ खाद्य भाग कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये है तना। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये जीवी मावलंकर थे। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये जिप्सम से बनता है। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो ये एथिलीन गैस उपयोग में लाई जाती है। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो ये 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो ये आमार सुनार बांग्ला जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ये लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित मानी जाती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो ये बांग्लादेश से लगती है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये गोंड जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो ये 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? टोटल 24 उच्च न्यायालय हैं। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो ये दामोदर नदी पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये अरावली की पर्वतमाला श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो ये चैत्र माह है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? तो ये एल्यूमिनियम धातु होती है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये अपने गलफरों की सहायता से सांस लेती है। मधुबनी किस राज्य का लोक
चित्रकला शैली है? तो ये बिहार का लोक चित्रकला शैली है। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1995 में। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो ये 1940 में की थी। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो ये भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो ये थोरियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो ये केरल राज्य से संबंधित मानी जाती है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो ये मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है मुंबई में। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो ये इलाहाबाद में आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो ये हैदराबाद के निजाम ने की। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बहलोल लोधी था। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो ये हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होता है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो ये है शुक्र। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 82। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो ये है नाइट्रोजन गैस का। क्वेश्चन नंबर 83। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये पामीर या तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 85। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये थायराइड ग्रंथि है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो ये है व्हेल मछली। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था। और सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो ये 332 मीटर पर सेकंड होती है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो ये है लोथल। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 500 सेकंड। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो ये है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो ये 6 अरब वर्ष पुरानी है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये बृहस्पति ग्रह है। और हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो ये हनीमैन था। इसी तरीके से हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और पिछले सेट्स को मिला के हमने 200 प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं असिस्टेंट लोको पायलट के। 1000 क्वेश्चंस का हमारा सीरीज है जिसमें से 800 क्वेश्चंस बाकी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।